हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3 शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इसमें मूलों का प्रकृति को बताना है। तो मूलों की प्रकृति को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इसका प्रारूप क्या होता है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का प्रारूप क्या होता है। देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, इसके व्यापक रूप का सूत्र क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब हम इसे d निकालते हैं तो d निकालने का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो ये d का ही वैल्यू डिसाइड करता है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो इसमें आपको 3 स्थिति मिलेगा। ठीक है, कितना स्थिति मिलेगा, 3। पहला जो स्थिति मिलेगा उसमें क्या होगा कि d बराबर होगा 0 के, और दूसरा स्थिति क्या होगा, चाहे तो d क्या होगा आपका 0 से बड़ा होगा, या ऐसा होगा कि d आपका 0 से छोटा होगा। तो जब आपका d 0 के बराबर होता है तो मूल क्या होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं। मूल कैसे होते हैं, वास्तविक। और बराबर, बराबर कहने का क्या मतलब है कि x का जो 2 मान आएगा वो दोनों ही आपस में क्या होगा, बराबर होगा, समान होगा। ठीक है, इस बराबर को आप समान भी बोल सकते हैं, समान। और जब d 0 से बड़ा होता है तो वैसे में क्या होता है, मूल आपके वास्तविक होते हैं। वास्तविक और असमान होते हैं। और समान कहने का क्या मतलब है कि x का जो मान आएगा दोनों ही अलग अलग आएगा। ठीक है, और जब d आपका 0 से छोटा हो, यानी कि ऋणात्मक हो, तो जब भी आपका d का वैल्यू 0 से कम आएगा तो हमारा मूल क्या हो जाएगा, वह काल्पनिक हो जाएगा। मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक। ठीक है, और जिसमें आपका मूल वास्तविक होता है वो हमारा क्या होता है, उसका अस्तित्व होता है। यानी ऐसे समीकरण जिसमें आपका d का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हो तो उसमें क्या होगा, उसका अस्तित्व होगा। अस्तित्व होगा। तो इसमें भी आपका क्या है, मूल वास्तविक है तो इसका भी क्या होगा, अस्तित्व होगा। क्योंकि इसका मूल क्या है, काल्पनिक है, तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आप सीख चुके हैं कि द्विघात समीकरण में ये 3 स्थितियां जब भी आएगी तो उसके हिसाब से हम उस क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन जैसे आपको दिया हुआ है तो इसमें हमें a क्या दिया हुआ है, हमें a दिया हुआ है 2, b क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है -3, और c क्या दिया हुआ है आपका 5। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये d निकालना होगा। तो d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। जब हम d निकालते हैं तो b हमारा क्या है, b हमारा -3 है, तो -3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, -4, और a का मान क्या है हमारा 2 है, और c का मान क्या है हमारा 5 है। तो 3 का जब हम वर्क करेंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9। ध्यान रखिए, अंदर में चाहे प्लस हो या माइनस हो, आपका आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, माइनस 8, 4 दूनी 8 और 8 पचे 40, तो ये 40 आया। अगर 9 में से 40 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 40 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, -31। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा d का मान क्या आया है, ऋणात्मक आया है। और जब भी आपका मूल ऋणात्मक हो तो क्या होगा, उसका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि d < 0, इसलिए इसका मूल काल्पनिक होगा। और जब मूल काल्पनिक होता है तो उसका अस्तित्व नहीं होता है, तो इसका हमें सॉल्यूशन नहीं करना होगा। ठीक है, तो अब हम अगला सवाल बनाते हैं।
देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 2x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस द्विघात समीकरण में हमारा a क्या है, हमारा a है यहाँ 3 और b कितना है -4√3 और c हमारा कितना दिया हुआ है +4। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, d निकाल के इसका मूलों का जांच करना है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b हमारा क्या है -4√3, इसका वर्क करेंगे -4, a का मान है हमारा 3 और c का मान है हमारा 4। तो हमने क्या बताया था कि ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस हो या प्लस हो, अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा प्लस में निकलता है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है। और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये 3 बन जाएगा। तो हमें क्या मिला 16 गुना 3 माइनस 4 चौक 16, 16 तिया 48, यहाँ हमें गुना करेंगे तो 16 तिया 48, 48 से 48 को घटाएंगे तो क्या मिला हमें 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि d क्या है 0 के बराबर है, और जब भी d 0 के बराबर होता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक होते हैं, वास्तविक एवं समान, ठीक है। और जिनके मूल वास्तविक होते हैं उनका अस्तित्व होता है। इसलिए अब हमें क्या करना होगा, इसे पूरा सॉल्व करके x का मान निकालना होगा, ठीक है। तो हम x का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2 है, ठीक है। तो -b, तो b का वैल्यू हमारा क्या है -4√3, तो -4√3 ब्रैकेट के अंदर रहेगा, प्लस माइनस √d, तो d का वैल्यू क्या आया है 0 आया है ना, तो √0 और नीचे भाग किससे लगाना है 2 है, तो 2 और a का मान कितना हमारा 3 है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो माइनस माइनस क्या हमारा बन गया प्लस, तो हमारा क्या मिल गया +4√3 प्लस माइनस 0। देखिए ये √0 जो है इसी इसका वैल्यू क्या होगा 0 ही हो जाएगा, तो इसे लिखने का हमें कोई ज़रूरी नहीं है ना। इसके नीचे क्या जाएगा 2 तिया 6, 2 से कट रहा 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो हमें क्या मिला 2√3/3। तो इस 3 को भी अगर हम रूट के फॉर्म में तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा √3 × √3। तो ये √3 से ये √3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आया 2/√3। तो हम क्या बोले, जब भी d 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। समान करने का मतलब है कि x का जो दोनों वैल्यू आएगा दोनों ही समान होगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा 2/√3, 2/√3, ठीक है। ये हमारा ये मूल है, ठीक है। ये हुआ हमारा इस प्रश्न का उत्तर। अब अगला सवाल बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें से a b c निकाल लेना है। तो a हमारा क्या है 2 है, और b हमारा क्या है -6 और c हमारा क्या है +3, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है d निकालना है। तो d क्या होता है b² माइनस 4ac। b की जगह पर इसका वैल्यू को रखेंगे तो वैल्यू क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान क्या है 2 और c का मान क्या है 3। तो अगर -6 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 36 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस है तो 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, तो 36 में से 24 जाएगा तो कितना रहेगा 6 6 12, ठीक है। तो हमारा क्या मिला d = 12। तो ध्यान देंगे ये d का वैल्यू क्या है 0 से आपका अधिक है, तो जब भी 0 से d जब 0 से बड़ा हो, यानी d जब 0 से बड़ा हो तो हमारा मूल कैसा होता है, मूल वास्तविक होता है परंतु असमान, यानी हमारा x का जो वैल्यू आएगा दोनों ही अलग अलग आएगा। तो जब मूल वास्तविक होता है तो इसका अस्तित्व होता है, और जब अस्तित्व होता है तो हमें क्या करना है इसका x का मान निकालना है, यानी दोनों मूलों को ज्ञात करना है। तो मूल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है x = -b प्लस माइनस √d/2 है। तो x = क्या हो जाएगा -b का मान क्या हमारा -6 है प्लस माइनस √d का मान क्या लाए हैं हम 12, और नीचे क्या हो जाएगा 2 × a का मान क्या है हमारा 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बन गया, तो ये प्लस का 6 और ये प्लस माइनस √12 को हम क्या करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेगा 2 से कटेगा 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा 2 तिया 6, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3, तो क्या मिला हमें 2 × 2 × 3। तो जब भी वर्गमूल के अंदर में 2 जोड़ा मिल जाए तो एक बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ नीचे क्या हो गया 2 दूना 4, तो x का मान क्या आया 6
प्लस माइनस 1 2 बाहर निकल गया, अंदर में क्या बचा 1 3/4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब x का 2 मान निकालना है। 2 मान निकालने के लिए हमें एक बार क्या करना है, प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। ठीक है, तो x का मान एक बार निकालेंगे प्लस करके, तो 6 + 2√3/4। तो इसमें से हम देख रहे हैं दोनों में ही क्या है, 2 कॉमन है ना, तो 2 को कॉमन निकाल लिए, तो क्या बचेगा, कॉमन निकालने का मतलब क्या है कि 2 से आपको इसमें भाग लगाना है। तो 2 में अगर 6 में भाग लगाएंगे कितनी बार बचेगा, 3 बार में, प्लस 2 में अगर 2 से भाग लगाए तो एक बार में कट गया, तो क्या बचा √3 बचा, नीचे क्या है 4, 2 से कटा तो क्या मिला, तो 2 से कटा तो मिला हमें 3 + √3/2। इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसका माइनस का मान रख के निकाल लेंगे x का मान, तो होगा 6 - 2√3/4। इसमें भी कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा 3 - √3/4। 2 से 4 कटेगा तो क्या आएगा, तो हमारा आंसर होगा 3 - √3/2। तो हमारा x का 2 मान आया, एक मान है आपका 3 + √3/2 और एक हमारा 3 - √3/2। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। क्या बोला है, बराबर मूल। जब मूल बराबर कब होता है, जब आपका d 0 के बराबर हो, तब उस समय क्या होता है, आपका मूल बराबर होता है, यानी x का जो मान आता है दोनों ही आपस में बराबर होता है। ठीक है, यानी कि हमें d 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें a क्या दिया हुआ है, तो इसमें हमें a दिया हुआ है 2, और b की जगह पे हमें क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है, और c की जगह पे क्या दिया हुआ है 3। तो हमें तो क्या निकालना है, d निकालना है, वो भी क्या 0 के बराबर। तो d बराबर क्या होना चाहिए 0। अब d का फॉर्मूला आपको याद होगा, माइनस क्या b² - 4ac बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो b हमारा क्या है, k है, यानी कि k का स्क्वायर -4 और a का मान है हमारा 2 और c का मान है हमारा 3। ये क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसे सॉल्व करते हैं तो हमें k का स्क्वायर यहाँ मिलेगा, यहाँ 4 दूनिया 8 तिया 24 मिलेगा, बराबर 0 होना चाहिए। तो k स्क्वायर का मान क्या आया, -24, यहाँ गया तो क्या बना +24। तो k का अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ±√24। तो 24 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से कटेगा 12 बार में, फिर 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ±√2 × 2 × 3। ठीक है, तो k = ये मिला। तो अंदर में जब 2 जोड़ा बनता है तो हम एक को बाहर निकाल लेते हैं। तो k का मान यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो k का मान मिलेगा ±2√, तो ये जो अंदर बच गया उसको गुना कर लेंगे, 2 तिया 6, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, अब तो हमें k का मान क्या मिला, +-2√6, यानी k का वैल्यू एक बार प्लस में लेना है, प्लस में 2√6, और एक बार k का मान क्या लेना है, माइनस में 2√6। ठीक है, तो इस मान के लिए हमारा इस समीकरण का मूल क्या कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हुआ इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल दिया है kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे ब्रैकेट खोलकर इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जब kx का गुना x में होगा तो क्या बनेगा, kx²। फिर उसके बाद क्या करना है, kx का गुना करना है -2 से, तो क्या मिलेगा -2kx, और प्लस का 6 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ इस द्विघात समीकरण से हमें a b c निकाल लेना है। तो a हमारा क्या मिला k, b हमारा क्या मिला -2k, और c हमारा क्या मिला 6। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मूल को बराबर करना है, और मूल बराबर करने के लिए क्या होना चाहिए, d बराबर 0 होना चाहिए, और d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, यानी ये हमारे क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब b की जगह पे क्या रखेंगे, b का मान क्या हमारा -2k, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -4, a का मान है हमारा k, और c का मान है 6, = क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4, और k का स्क्वायर करेंगे तो k² हो जाएगा, -4 × 24, तो ये हो गया हमारा 24 के बराबर क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इस दोनों में ही क्या है, 4 का भाग लग रहा है ना, तो 4 को कॉमन ले लेंगे, 4 का कॉमन ले लिए, इसमें भी k है इसमें भी k है, तो एक k भी कॉमन ले लिए। तो इस जगह पे क्या बचेगा, सिर्फ एक k बच जाएगा, माइनस है, माइनस का चिन्ह दीजिए, और 4 से जब 24 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में,
और ये के तो हम कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बचेगा, बराबर 0। तो ये जो हमारा गुना वाला पार्ट है, अगर इसको हम बराबर का इस ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 0 को अगर हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, k - 6 बराबर 0। तो k का मान यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का 6 इधर गया तो प्लस के 6। तो ये हमारा k का वह मान है जिससे हमारा मूल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब हम अगला सवाल बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई देने का मतलब है कि इसमें ये जो बगिया होगा हमारा कैसा होगा, आयताकार होगा, क्योंकि आयत में ही लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक है, तो एक को हम मान लिए लंबाई और एक को मान लिए हम चौड़ाई। ठीक है, अब हमें कुछ तो दिया नहीं है, हमें बस ये बताया है कि लंबाई क्या है, चौड़ाई से दोगुनी है। तो अगर हम चौड़ाई को मान लें x, तो लंबाई क्या हो जाएगी, इस चौड़ाई की दोगुनी। दोगुनी कहने का मतलब है 2x। ठीक है, तो और हमें यहाँ क्षेत्रफल भी दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उन सभी को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने माना है कि चौड़ाई हमने क्या माना है, x। तो लंबाई हमारा क्या है, तो हमारा लंबाई बन जाएगा 2x। और प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, हमें इसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो लिखेंगे बगिया का क्षेत्रफल, ये हमें क्या दिया गया है, 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है। क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ये हमें क्या होना चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। लंबाई हमें क्या दिया गया है, 2x, और चौड़ाई क्या है, x। ये क्या होना चाहिए, 800 के बराबर होना चाहिए। जब 2x में x का गुना होगा तो क्या मिलेगा, ये हमें 2x स्क्वायर बराबर 800। और x स्क्वायर का मान तब क्या हो जाएगा, ये गुना का 2 यहाँ के भाग में हो गया, 2 से जब 800 को काटे क्या मिलेगा हमें, 400। इसलिए x स्क्वायर का मान हमें क्या मिला, 400 मिला। अब यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो इधर क्या होगा, √400। तो 400 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 दूना 4 और 4 दाहीं 40 और 40 दाहीं 400, ऐसा लिख सकते हैं। तो अंदर में 2 का जोड़ा भी मिल रहा है और 10 का जोड़ा मिल रहा है। तो अगर इसको बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, +-2 × 10। तो x का मान क्या मिलेगा, +-20। तो कभी भी लंबाई माइनस में तो नहीं होगा, इसलिए x हमें क्या लेना है, पॉजिटिव में लेना है। तो x बराबर क्या हमें मिला, 20। यानी कि अगर चौड़ाई हमें 20 मिल गया तो लंबाई क्या होगा, उसका 2 गुना होगा, यानी कि 20 × 2 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसा संभव है। ठीक है, तो हमें क्या कहा था, यदि संभव है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालिए। देखिए हमने चौड़ाई भी निकाल दिया और लंबाई भी निकाल दिया। तो ये हुआ हमारा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्र की आयु का योग कितना दिया गया है, 20 वर्ष दिया गया है। और कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि यह स्थिति संभव है या नहीं। तो स्थिति संभव कब होगी, जब इनके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले चेक करना होगा कि डी का मान 0 से छोटा या बड़ा क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रश्न के हिसाब से पहले समीकरण को बनाएंगे। तो यहाँ में क्या कर रहा है, पहला 2 मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 है। तो सबसे पहले तो माना पहले मित्र की आयु। तो पहले मित्र की आयु अगर हम मान लिए x वर्ष है। ठीक है, अगर पहले मित्र की आयु x वर्ष है और दोनों का मिला के 20 है, अगर 20 में से x को घटाएंगे तो दूसरे मित्र का आयु हमें मालूम चल जाएगा। तो लिखेंगे दूसरे मित्र की आयु, दोनों को मिला के 20 है। तो अगर 20 में से पहले वाले का हम माइनस कर दें तो दूसरे वाले का हमें पता चल जाएगा। तो ये हमें मिला 20 - x। अब क्वेश्चन में कह रहा है 4 वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले हम आते हैं 4 वर्ष पूर्व। अब देखिए अभी पहले मित्र की आयु क्या है, x है। अब हम 4 साल पहले कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये। तो लिखेंगे पहले मित्र की आयु, अभी x वर्ष का था और 4 वर्ष पहले कितना होगा,
4 साल कम का होगा, यानी कि x माइनस 4 वर्ष का होगा। और दूसरा मित्र कितना होगा, तो लिखेंगे दूसरे मित्र की आयु, वो भी 4 साल कम हो जाएगा। तो 20 माइनस एक्स तो वर्तमान में है, इसमें से हम 4 कम करेंगे, तो 20 में से जब 4 जाएगा कितना बचेगा, 16 माइनस एक्स, इतने वर्ष का रह जाएगा। अब प्रश्न के अगले भाग में क्या बोलता है कि उनकी आयु का गुणनफल कितना होना चाहिए, 48। यानी प्रश्न से क्या कहा गया है, कहा गया है दोनों के आयु का गुणनफल, यानी कि x माइनस 4 पहले मित्र की आयु और जो दूसरे मित्र की आयु है 16 माइनस एक्स, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 48। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो x का गुना जब 16 में होगा तो क्या बनेगा, 16x। फिर x का गुना हम माइनस एक्स से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से -4 का गुना करेंगे 16 में तो प्लस माइनस माइनस, और 16 चौक 64। फिर माइनस माइनस प्लस, 4 का गुना x में होगा तो क्या बनेगा, 4x। और ये 48 प्लस में है, इस ओर लाएंगे, ये क्या हो गया माइनस का 48। अब इस ओर क्या बच गया, 0। अब हमें क्या करना है, समान चर वाले को जोड़ना है। तो सबसे पहले x को हम घटते हुए घात में लिखेंगे, यानी सबसे बड़ा घात को आगे लिखें, तो माइनस का x स्क्वायर आगे आ गया। अब ये भी 16x है और ये भी आपका 4x है, दोनों प्लस में है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो हमारे क्या मिला, प्लस 20x। और ये भी संख्या दोनों ही माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है। तो 4 है 8, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 6 10 और 1 11, यानी 112 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, ये माइनस को यहाँ से हटाना है। हटाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं, और जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर वाला सभी का चिन्ह क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी प्लस वाला माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस बन जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब ये वाला माइनस जब इधर जाएगा तो प्लस माइनस का 0 या प्लस का 0 ही रहेगा। तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि इसका मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा या अवास्तविक। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी निकाल लेंगे। तो ए हमारा क्या है यहाँ पे 1, बी हमारा क्या है माइनस का 20, और सी हमारा क्या है 112। तो डी निकालने के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी हमारा क्या है माइनस का 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया। फिर -4, ए का मान हमारा है 1 और सी का मान है 112। तो जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, माइनस 4 से इसमें गुना होगा तो 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। तो 400 में से जब हम 448 को हटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 48। तो हम देख रहे हैं कि डी क्या है, 0 से छोटा है। तो जब डी 0 से छोटा होता है, ठीक है, जब डी छोटा होगा तो क्या होगा, मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, यानी अवास्तविक होंगे। ठीक है, और जिनका मूल अवास्तविक होता है वो उनका अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए इसे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर की एक पार्क को बनाना संभव है। तो संभव कब होगा, जब हमारा मूल वास्तविक होगा। और कह रहा है कि यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने का मतलब है, ये हमारे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कैसा आकार है, आयताकार है। ठीक है, जिसमें क्या होनी चाहिए, एक लंबाई होगी और एक क्या होगी, चौड़ाई होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो मान लेंगे कि माना पार्क की लंबाई बराबर x मान लेते हैं और पार्क की चौड़ाई, जो कि दोनों ही नहीं दिया है इसलिए इसको y मान लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, हमें प्रश्न में दिया हुआ है इसका परिमाप दिया हुआ है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, तो लिखेंगे आयताकार पार्क का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत का परिमाप तो यही होता है। ठीक है, तो ये आपको कितना दिया गया है, 80 दिया गया है, तो परिमाप की जगह पे आप 80 लिख सकते हैं। और यहाँ में क्या हो जाएगा, लंबाई हमने माना है x को और चौड़ाई माने हैं y को। ठीक है, अब ये दो यहाँ गुना में है, ईश्वर आएगा तो भाग में, यानी हमें x प्लस y का मान क्या मिलेगा,
80/2, 2 से काट देंगे, क्या मिला हमें 40। तो यहाँ से अगर हम y को निकालें तो क्या मिलेगा 40 माइनस x, तो ये हमें y का मान यहाँ से प्राप्त हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल हमें क्या दिया है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है आपको 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई कितना होना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। लंबाई हम क्या माने हैं x को माने हैं। ठीक है, और यहाँ से चौड़ाई हम क्या निकाले हैं, चौड़ाई निकाले हैं 40 माइनस एक्स, ये होना चाहिए आपका 400 मीटर के बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x का गुना जब 40 में होगा तो क्या मिलेगा 40x। ठीक है, फिर ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, x का गुना जब x से करेंगे क्या मिलेगा x स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर। अब इस 400 को हम क्या करेंगे अंदर लाएंगे और x को घटते हुए घात में लिखेंगे। तो सबसे पहले x का घात 2 को आगे करेंगे, फिर प्लस का 40x होगा, ये अंदर आएगा तो माइनस का 400 बराबर 0 हो गया। अब जब भी आपको आगे में माइनस दिखे तो क्या करना है माइनस को कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब क्या है कि बाकी सभी का चिन्ह उलट देंगे। तो ये प्लस वाला क्या बनेगा माइनस का 40x और ये प्लस का 400 बराबर 0। अब ये जब ये माइनस इस हो जाएगा तो क्या होगा ये माइनस आपका खत्म हो जाएगा, तो इस और क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। अब यहाँ से हमें चेक करना है कि d का वैल्यू क्या आ रहा है, तो उसके लिए हमें a निकालना होगा। a हमारा क्या है यहाँ पे 1 है, b हमारा क्या है -40 है और c हमारा क्या है 400 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है d निकालना है। चलिए अब यहाँ पे d निकाल लेते हैं। तो d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे b आपका क्या है -40 है, तो -40 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है हमारा 1 और c का मान है 400। तो 40 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 चौक 16 यानी 1600 माइनस यहाँ कितना है 4 चौक 16, तो ये भी आया हमारा 1600। तो जब 1600 में से 1600 जाएगा क्या बचेगा जीरो, तो d का मान क्या आया d का मान आया 0। जब भी d का मान 0 आता है तो मूल कैसे होते हैं मूल वास्तविक होते हैं, और जब मूल वास्तविक होंगे तो इनका क्या होगा अस्तित्व होगा, यानी कि ऐसा पार्क बनाना क्या है संभव है। तो हमें क्या बोला है इनका लंबाई और चौड़ाई दोनों ही निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे x का मान निकाल लेंगे। तो x का फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2a। अब इसका वैल्यू रख देते हैं, तो माइनस b का मान क्या है b का मान है हमारा -40, तो -40 प्लस माइनस √d का मान क्या है 0/2 और a का मान है हमारा 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो x बराबर क्या आया 40, ये प्लस माइनस √0 है तो ये तो हमारा पूरा 0 हो गया ख़त्म। तो इस और क्या बचा खाली 40/2। तो x का मान हमें क्या मिलेगा 2 से काट देंगे क्या मिला 20। तो x हमने किसे माना था लंबाई को, इसलिए लंबाई हमारा क्या आ गया 20 मीटर में है तो मीटर मान लीजिए 20 मीटर, और चौड़ाई क्या है चौड़ाई क्या था 40 माइनस x यानी 40 घटाओ 20, तो हमें क्या आएगा 20। तो देखिए दोनों जब भी 0 आता है तो हमारा मूल क्या होता है समान होता है, यानी यहाँ से भी निकाल रहे हैं तो 20 और यहाँ से भी निकाल रहे हो 20। अब अगर आप चेक कीजिएगा कि दोनों का अगर हम परिमाप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20 40 और 40 को 2 से गुना करेंगे तो 80 आ रहा है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल जब दोनों को गुना करेंगे तो 400 आ रहा है, 20 गुना 20 देखिए 400 आ रहा है, तो ये हमारा क्या बन गया उत्तर। इसी के साथ ये आपका प्रश्नावली भी समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।